हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड स्टॉक मार्केट की जर्नी के लिए डिस्कशंस करते हैं। सो मार्केट के अंदर कभी सोचा है कि एक सेक्टर, जो सेक्टर रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा हो, जहाँ सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा हो, गवर्नमेंट पॉलिसी सही हो, पर उस सेक्टर में एक शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाए? पर ऐसा क्यों हुआ? यही है आज का जो अपन का डिस्कशन है। तो अपन इसका डिस्कशन आगे करते हैं एंड चलते हैं कि सबसे पहले पूरी इंडस्ट्री तो ऊपर जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस भी कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हैं उसका सेक्टर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। सो क्या चल रहा है, ऐसा बड़ी तस्वीर क्या कह रही है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो 10% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इंडियन जीडीपी सेक्टर के अंदर। तो जीडीपी के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये सेक्टर। सो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक बैकबोन के जैसे है अपने मार्केट का। सो इतना बड़ा जो सेक्टर का हिस्सा है, मतलब रिटेल सेक्टर का जो हिस्सा है, वो परफॉर्म बढ़िया कर रहा है, रीढ़ की हड्डी है एंड 5 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार दे रहा है। और अगर पिछले साल की अपन बात करें तो वो भी कुछ ऐसी ही थी। इवन दो 2025 की शुरुआत में जहां पर ग्रोथ रेट बहुत कम थी, राइट, वहां पर फेस्टिवल सीजन आए एंड उसके बाद जो है ग्रोथ रेट बढ़ी। ये सब कुछ ये दिखाता है कि जो कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया, राइट। अब इसके अंदर सरकार के अंदर जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2026 का जो बजट है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी लंबी सोच है। जैसे कि नवमा की एक रिपोर्ट कहती है कि फोकस अब पूरी तरीके से बदल चुका है। गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं देख रही कि ज्यादा ज्यादा जो है लोग खरीदें, देखो वो यही देखने में लगे हुए हैं कि जो है लंबे समय तक कैसे टिके, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटिव बनना बहुत जरूरी है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अब सप्लाई चेन के अंदर जो जोर दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बिल्टअप हो सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए। अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है भविष्य के लिए, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार की जा रही है। सो इस पिक्चर्स को एक बार जूम इन करते हैं एंड खिलाड़ियों को देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस market के अंदर जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट, एक नजर डाल लेते हैं इस पर। अभी है क्या, क्योंकि ये एक पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि एक डीमार्ट है वैसे ही इनके बहुत ज्यादा स्टोर्स है, चाहे से वो टीयर 1, टीयर 2 में और टीयर 3 में। ये अपने वैल्यूएबल जितने भी कमोडिटीज हैं जो ये बेचते हैं, जो भी प्रोडक्ट ये बेचते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अब ये कंपनी जो है लंबे समय तक डबल डिजिट में ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखती है। अभी हर तरफ से बढ़िया खबरें थी, पर लेकिन कहानी के अंदर ऐसा कौन सा ट्विस्ट आया आज के दिन जिसकी वजह से 8% से ज्यादा जो है स्टेक नीचे गिर गया? स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा हुआ ही क्या, यही सबको जानना है। देखो पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विशाल मेगामार्ट नीचे क्यों गया, क्या इसके अंदर बेचना चाहिए खरीदना चाहिए, राइट। तो इन्वेस्टर्स के माथे पर ये चिंता तो बनी हुई है। मार्केट के अंदर एक ब्लॉक डील हुई है, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि ये ब्लॉक डील इस तरीके से होनी थी तो पहले से ही प्री इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। अब गिरावट की जो वजह थी वो तो यही थी। अब ब्लॉक डील तो हुई, अब इसके अंदर जो प्रमोटर्स थे वो अपना स्टेक खाली करें। अब आप पूछेंगे ब्लॉक डील होती क्या है, राइट। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना बहुत सारे शेयर्स जो है पहले से तय की गई कीमत पर बेच देता है तो उसे ब्लॉक डील बोला जाता है। तो असल में ये हुआ था। अब कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने करीब 6.5% हिस्सेदारी बेच दी। लगभग कम से कम 3,500 करोड़ की बात हो रही है। अब 10% के डिस्काउंट पे ये बेचा गया था। जाहिर है जब भी कोई ऐसी बड़ी बिकवाली होती है वो भी डिस्काउंट पर, तो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होता है। और यहीं पर जो है सिनेरियो उल्टा हो गया। मार्केट के अंदर तो हरी मतलब बुलिशनेस तो थी। अब एक्सपर्ट्स जो थे वो कंपनी को लेकर के कॉन्फिडेंट भी थे। पर ऐसा क्या हुआ, मार्केट के जो भी फंडामेंटल एनालिस्ट थे वो भी यही कह रहे थे कि कंपनी जो है आगे जाकर के बढ़िया बढ़िया निकलेगी। मगर मार्केट का रिएक्शंस जो है वो अच्छे नहीं रहे। अब इसके अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो आसमान छू गया एंड जो अंतर है वो बड़ा हो गया। एनालिस्ट की कह रहे थे कि मार्केट के अंदर इसको खरीदो, चाहे से मार्केट के अंदर ये डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ ना कर पाए तब भी खरीदो, ताकि ये जो है स्टॉक जो है आने वाले टाइम के अंदर एक बढ़िया वैल्यू क्रिएट करके दे सके। देखो कम से कम 15 से ज्यादा ऐसे एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको खरीदो क्योंकि 1560 रुपए का टारगेट वो दे रहे हैं। दोनों के बीच में काफी सारे डिफरेंस है। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है,
क्योंकि 13 एनालिस्ट तो क्लियर बोल रहे हैं कि इसको खरीदा जाए अभी के हिसाब से 10% डिस्काउंट के बावजूद भी। अब इस पूरी कहानी से हम क्या सीखें? देखो, हम ये सीखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें एक पूरा का पूरा तस्वीर देखना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमी देनी चाहिए, राइट? ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं जो है होती रहती है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। पूरा समझिए इसको, क्योंकि रिटेल सेक्टर एकदम बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है अपने इंडिया में, और विशाल मेगा मार्ट उसके अंदर एक छोटा सा स्टॉक है, एक छोटी सी कंपनी है, राइट? सो अब विशाल मेगा मार्ट के अंदर इस सिचुएशन को क्रिएट होने से क्या एफएमसीजी सेक्टर पूरा हिल जाएगा? ऐसा नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा परफॉर्म करेगा। कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है। सो अब ऐसे ही जो है हमारे जो है वीडियोस को देखते रहिए एंड स्टॉक एनालिसिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे छोटे मोटे रिएक्शंस पे जो कंपनी का जो होता है हाल, जैसे कि अभी स्टेक बेचा एंड 8% के समथिंग टूट गया स्टेक। सो क्या ये सही है या गलत है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।